कहानी की शुरुआत में हम दो चोरों को देखते हैं जो कि मिलिट्री वैन के हथियारों को चुराने के लिए उनके पीछे पड़े थे, जहां वो कुछ देर पीछा करने के बाद उस गाड़ी को पलटा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे लूट पाते, वहां पर पार्कर नाम की जाबाज ऑफिसर आ जाती है जो कि इन दोनों को ही एक एक करके जान से मार देती है। और इससे दोस्तों हम समझ सकते हैं कि पार्कर कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब ये सब करने के बाद जब पार्कर अपने बेस वापिस लौट रही होती है तभी इसके पास उसके एक्स का कॉल आता है जो कि इसे बताता है कि माइंड रहने की वजह से उसके डेट की मौत हो गई है। अब ये सुनने के बाद जल्दी से पार्कर वहाँ से निकलती है। दोस्तों पार्कर का एक जिसका नाम जेसी है वह उस टाउन का शेरिफ है। अब अपने होम टाउन में पार्कर पहुँच जाती है और जेसी से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो जेसी उसे लेटर दिखाता है जो कि पार्कर के डैड ने लिखा था, जिसके अनुसार पार्कर के डैड अकेलेपन से बहुत परेशान थे। तो इस बात पे जेसी कहता है कि हो सकता है कि शायद उन्होंने खुदकुशी की हो, लेकिन पार्कर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे डैड को ऐसे रहना पसंद था। अब ये सब करने के बाद पार्कर अपने डैड का फ्यूनरल करती है, लेकिन पार्कर को अभी शक होता है कि उसके डैड ऐसे नहीं मर सकते, इसलिए वो अपने पुराने दोस्त के साथ इसकी तहकीकात करने लगती है, जहाँ उसे खदान में ढहने वाली जगह को देख के लगता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर अपने आप तो नहीं गिरे बल्कि इन्हें जानबूझ के गिराया गया है, जो कि किसी बड़े धमाके के साथ किया जा सकता है। अब ये सब देखने के बाद पार्कर का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी इसकी नजर अपने एक्स के भाई जिसका नाम एल्विस होता है, जो कि इस टाउन का बहुत ही ज्यादा बेकार लड़का था। वह एक बहुत ही बड़े ग्रेनेड लॉन्चर के साथ पहाड़ों पे ट्रायल कर रहा था और उसे ऐसा करते हुए दूर से पार्कर देख लेती है, जो देखने के बाद अब उसे एल्विस के ऊपर शक होने लगता है। और तो और पार्कर के डैड ने खदानों में जिस कैमरे को लगाया था उसे भी किसी ने जानबूझ के तोड़ दिया, लेकिन पार्कर के डैड ने एक हिडन कैमरे को भी लगाया था जो कि खदान के एंट्रेंस पे ही था। इसीलिए पार्कर अपने एक दोस्त को सीसीटीवी की फुटेज निकालने के लिए कहती है और वह बंदा हैक करके कुछ ही मिनटों में इस वीडियो को निकाल लेता है, जहाँ वो बताता है कि जिस दिन पार्कर के डैड की मौत हुई वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकी थी, लेकिन उसमें जो बंदा था उसका साफ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। अब ये सुनकर पार्कर उसी तरह की गाड़ी की तलाश करती है, तो उस तरह की हूबहू गाड़ी और किसी और की नहीं बल्कि एल्विस की होती है, जिसका पीछा करते हुए एक जगह पे पहुंच जाती है। वहां जाकर पार्कर देखती है कि यहाँ पर तो हथियारों की तस्करी की जाती है, जिसका सबसे बड़ा मास्टर माइंड एल्विस ही होता है। और एल्विस यहाँ पे 50 करोड़ की डील करने आया है, जहाँ वो इतने सारे पैसों के बदले सामने वाले को 4 ग्रेनेड लॉन्चर देगा। अब इस डील को होता हुआ भी पार्कर चुपके से सुन लेती है, जिसके बाद वो इस बात को जाके अपने एक्स को बता देती है। यहीं पर पार्कर की मुलाकात जेसी के फादर से भी होती है, जो कि काफी बड़े पॉलिटिशियन होते हैं। अब पार्कर ने भरोसा करके जेसी को सारी बात बता दी होती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भरोसा होता है कि जेसी अपने भाई के खिलाफ कोई एक्शन जरूर लेगा, और ऐसा होता भी है, वो अपने भाई के खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये क्या दोस्तों, ये सब तो एक दिखावा होता है, क्योंकि जेसी और उसके फादर और उसका भाई तीनों ही मिले होते हैं, क्योंकि जेसी के फादर एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है और वहीं जेसी टाउन का शेरिफ। तो इसी वजह से इस टाउन का सारा ही कंट्रोल इनके ही पास है, इसीलिए ये लोग चुपके से हथियारों की तस्करी भी करते हैं ताकि ये लोग और भी ज्यादा मोटा पैसा बना सके। और अब जब इनकी सच्चाई के बारे में पार्कर को पता चल गया है तो ये लोग पार्कर को मारने का फैसला लेते हैं, जहाँ ये लोग पार्कर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं। लेकिन पार्कर भी सेना की जवान होने की वजह से वो नहीं टूटती, जहाँ वो अब ये भी कहती है कि तुम लोग ने ही मेरे डैड को मारा है। तो इस पर जेसी का फादर कहता है कि हाँ, हमने ही तुम्हारे डैड को मारा, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही तरह हमारे राज को जान गया था, इसीलिए हमने उसे मारा और ऐसा दिखाया कि जैसे एक्सीडेंट हुआ था। अब ये बात सुनते ही जेसी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने हाथ को किसी तरह से छुड़ा के इन पे हमला कर देती है, और इसी लड़ाई के बीच उसके हाथ में गन भी आ जाती है, जिसके सहारे वो वहाँ से भाग निकलती है। पर मार खाने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसकी पलकें भी बार बार झपक रही थी, इसीलिए उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। पर तभी वहाँ पे उसका दोस्त सही वक्त पे आके उसे बचा लेता है। लेकिन अब यहाँ ये तीनों बाप बेटे चुपचाप नहीं बैठते और वह पार्कर को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसी के दोस्त के घर जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद पार्कर उनके घर में नहीं मिलती। अब ये देखकर वो लोग पार्कर के दोस्त को बहुत ही मारते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाते हम देखते हैं पार्कर के दोस्त को, जो कि चीजों को हटा के एक सीक्रेट डोर को खोलता है, जिसके पीछे एक कमरा होता है और वहीं पे पार्कर होती है, जिसका इलाज इन लोगों ने कर दिया होता है और अब ठीक होती है। इधर 3 दिन बीत जाने के बाद तक इन्हें पार्कर नहीं मिली होती और उसे ढूंढने के चक्कर में ये लोग 50 करोड़ की डील को भूल गए थे, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिससे डील की होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इधर कुछ दिनों के बाद अब पार्कर पूरी तरह से ठीक हो जाती है और अब वे बदला लेने के लिए अपने फादर के दोस्तों से गन लेती है, और अब वे पूरी तरह से तैयार होने के बाद उन्हें मारने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उन्हीं डीलर को, जिन्हें सही समय पे गन की डिलीवरी ना मिलने की वजह से वो लोग इन तीनों को ही जान से मारने की धमकी दे रहे होते हैं। और अब तो वहाँ पे पार्कर भी पहुँच चुकी होती है, जो कि बहुत ही सावधानी के साथ बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी उसे ऊपर से आवाज आती है, वह जाकर देखती है तो
वहाँ पे जेसी का फादर बंधा होता है। अब उसे देखकर पार्कर पूछती है कि तेरे दोनों बेटे कहाँ गए। तो वो कहता है कि उन्हीं गन डीलरों ने मेरे बेटे को ले गए, वहीं जहाँ पर तुम्हारे बाप की मौत हुई थी। अब ये सुनकर पार्कर उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वे एल्विस और जेसी को मारने के लिए उसी माइन के पास जाती है। उस माइन के अंदर हम देखते हैं कि उन गैंगस्टरों ने एल्विस और जेसी को बांध के रखा होता है और वो लोग जल्दी से गन देने के लिए कहते हैं, जिस पर जेसी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अब वो गैंगस्टर और जेसी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके वहाँ से जाते ही ताक में बैठी पार्कर वहाँ पे वेट करती है और मौका मिलते ही वो गैंगस्टर के साथियों पे हमला कर देती है, जहाँ वो एक एक करके सभी को जान से मार देती है। इसी बीच एल्विस भी पार्कर के ऊपर हमला कर देता है और दोस्तों पार्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वह एल्विस को अपने चाकू के द्वारा बहुत ही बेरहमी से जान से मार देती है और इसी तरह से पार्कर गैंगस्टर के साथ साथ उसके साथियों को भी मार देती है। और अब केवल बचा था तो जेसी, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पीछा पार्कर करती है और वह मौका मिलते ही उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जहाँ जेसी कहता है कि मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा था, ये सब तो मैंने अपने पिता और भाई के कहने पे किया है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता, इसीलिए मैं अपनी जान खुद ही ले रहा हूँ। इसके बाद जेसी ग्रेनेड की पिन हटा के अपने आप को ही फोड़ लेता है और कुछ इस तरह से उसका भी खात्मा हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ जेसी अपने दोस्त के साथ अपनी ड्यूटी वापस जा रही होती है और यहीं पर ये कहानी दी एंड हो जाती है।